Welcome to the show. Every era produces leaders and leaders of different type, different qualities. There are some who run the tide, there are some who create the tide. Today we have one such person who is with us on the show. He is not a leader, but he is a catalyst of change. He is the real stalwarts of transformation. Let's welcome to the show Mr. Tejas Singh Kanwar, who is the chairman and MD of the Royal Group of Companies. An excellent name, I should say. Welcome to the show, sir. थैंक यू सर। So, तेजा सिंह जी, हम आपकी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि जी और आपकी जर्नी बड़ी अच्छी रही है इन द सेंस कि भी आप गांव से जुड़े हुए एक आदमी हैं और जो गांव से जुड़ा हुआ है वो सच्चा, ईमानदार और एक ऐसा आदमी होता है जो हमेशा जो सच्चाई और ईमानदारी के एक एक एग्जाम्पल है। जी तो मैं आपसे शुरू करता हूं, आपकी जिंदगी गांव से लेके आपके कॉलेज से, मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे, तो आप ही के मुंह से सुनते हैं कि भी आप क्या कहना चाहते हैं। सर, शुरू में मैं अपना स्टार्ट करूं तो मेरा एक गांव का वातावरण में रहा हूं और मेरी एजुकेशन भी गांव में हुई है। मैं एक जमींदार फैमिली से हूं, हमारे फादर लैंडलॉर्ड थे और मैंने गांव से मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद में वेस्ट कॉलेज भिवानी में मैं ग्रेजुएशन किया। इस दौरान मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था। मैं लॉन्ग डिस्टेंस 5000 और 10,000 मीटर्स रेस करता था, जो कि मैं इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक गया। और इस दौरान में मैं हॉकी का प्लेयर भी था और वेस्ट कॉलेज भिवानी का बेस्ट एथलीट भी रहा। 67 में मैं बेस्ट एथलीट एडजस्ट किया गया और इस दौरान मैंने काफी इनाम भी लिए और इस दौरान मैं काफी लोगों के संपर्क में रहा। मेरी जो फिजिकल कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी थी और मैं अच्छा उसमें लेता था। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद में 1967 में मैंने ग्रेजुएशन का किया था। 1968 में मैंने पास किया और मैं बीएसएफ में वैकेंसी निकली प्लेटून कमांडर की। मैंने फॉर्म भरा और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीएसएफ में प्लेटून कमांडर सेलेक्ट हो गया। आपको एक सवाल पूछते हैं, आपके बैकग्राउंड में आपके पेरेंट्स या आपके आसपास आपने कोई ना कोई किसी ने इन्फ्लुएंस किया होगा कि भी आप यूनिफॉर्म पहनने के लिए, इट डजंट मैटर वेदर सीएपीएफ का है या आर्मी का है, नेवी का है, बट कौन है ऐसा रोल मॉडल जो है आपके, जिसने आपको इंस्पायर किया कि भी मैं एक यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे अंकल ऑनरी कैप्टन जगमाल सिंह थे, जिन्होंने कहा कि आपको फोर्स में जाना चाहिए। जैसे हम लिया है ऑनरी रैंक, इसी तरह से आप भी कमीशन ले और आगे तैयार, क्योंकि मैं अपने परिवार का पहला ग्रेजुएट हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको कंपटीशन आना चाहिए। मैं एक दो मेरे जानकार थे, उनसे जिक्र किया, कर्नल भैरव सिंह, वो उन्होंने कहा ठीक है बीएसएफ में हूँ, बीएसएफ बहुत अच्छी है और बीएसएफ में आपका फ्यूचर भी अच्छा है, आप बीएसएफ ज्वाइन कीजिए। तो इनके कहने से मैंने बीएसएफ में ज्वाइन किया। मेरे साथ के कॉलेज के जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी अप्लाई किया था, पर लकली मैं सेलेक्ट हुआ। और तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट कि भी आपके कॉलेज में और आपके ग्रुप में से सिर्फ एक आदमी सिलेक्ट हुआ है और वो है आप। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अभी हम आपके जर्नी में चलते हैं कि भी आपने बीएसएफ ज्वाइन किया और आपने 30 साल लगाया है बीएसएफ में। आपकी जर्नी ऊपर खबर वो भी रही होगी कि क्योंकि लाइफ जो है वो सीधी लाइन होती नहीं, सीधा लाइन होता है तो वो ईसीजी भी खत्म हो जाती है। तो ये ऊबड़ खाबड़ में तो आप यंग जोशीले ऑफिसर थे, प्लेटून कमांडर,
तो वी वुड लाइक टू हियर कि भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि भी आपके क्या अचीवमेंट्स रहे, वेदर इट इज प्रोफेशनली, वेदर इट इज एकेडमिकली या इवन स्पोर्ट्स। हम शुरुआत करें बीएसएफ की ट्रेनिंग का। सबसे पहले मैं बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में ट्रेनिंग के लिए गया। वहां पर मैंने बहुत अच्छी मेहनत करके और ट्रेनिंग को पास किया और प्लेटून कमांडर सिलेक्ट हुआ। प्लेटून कमांडर पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद मैं इमीडिएटली मेरी पोस्टिंग 70 में पास आउट हुआ, अप्रैल 70, और मैं गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में डिप्लॉय हो गया बॉर्डर के ऊपर। मेरे को वहाँ चार्ली कंपनी थी, उसके अंदर जो है मेरे को अपॉइंटमेंट मिला। मैंने बॉर्डर पर उसी दौरान में हमारी थोड़ा बहुत पाकिस्तान से खटपट शुरू हो गई थी। जी। तो हमें उसी तरह से तैयार किया गया, ग्रूमिंग किया गया, और बॉर्डर पर किस तरह से हमें अपनी सर्विस देनी है वो तैयारी। मैं उस दौरान में 71 वार में मैं शामिल था। ओके। बीएसएफ हालांकि लड़ाई नहीं लड़ती है, मगर बीएसएफ अपनी जगह पर अक्वायर करके रखती है, अपने जमीन को कब्जा करके रखती है। तो हम अपने अपनी पोस्ट पर रहते थे। आर्मी के ट्रूप्स हमारे पास आते थे और हमारे सामने से पेट्रोलिंग वगैरह या उन्होंने जो अपनी कार्रवाई करनी थी वो कर लेते थे। इसी दौरान का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मॉर्निंग में हम पेट्रोलिंग करते थे, तो एक दिन हमारे साथ भी आर्मी की एक सेक्शन मेरे साथ जा रही थी नदी के बंद के साथ साथ, और काउंटर पार्ट रेंजर की भी एक सेक्शन उनके कमांडर के साथ जा रही थी। और दोनों जब बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो हमारी आर्मी वालों ने भी और उनकी आर्मी ने भी पोजीशन ले लिया, और हम दोनों कमांडर खड़े रह गए। अच्छा। हमने इशारा किया चलो निकल गए। जब तक लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी, शुरुआत हो गई थी। तो मतलब दोस्ती का माहौल होता है एक तरह हाँ, का, बिल्कुल। जितनी देर तक लड़ाई शुरू हम स्वीट्स एक्सचेंज करते थे त्योहार के दिन, और अच्छा मिलना जुलना होता था। ठीक है। वो एक युद्ध के हिसाब में तो फिर वो चीजें अलग हो जाती है, वो देश का हो जाता है कि भी वो देखते देखते ही जो है ये कन्वर्ट हो गया वार के अंदर। और वार के अंदर हम अपनी जगह पर रहे, बम्बार्डमेंट हुई, शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, हम अपनी जगह पर रहे। 71 के बाद फिर आपकी 71 के बाद फिर मेरे को एक अपॉइंटमेंट मिला, एक कोर्स मिला, प्लेटून कमांडर कोर्स, और जो कि वेपन एंड टैक्टिक्स का कोर्स था। उसमें मैंने ग्रेडिंग किया, ग्रेडिंग और इंस्ट्रक्टर रिमार्क्स। तो मेरे को बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में पोस्टिंग मिल गया, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बटालियन के बाद एज एन इंस्ट्रक्टर, एज ए सब इंस्ट्रक्टर। तो उसमें मैं अच्छी मेहनत किया और आई वाज वेपन इंस्ट्रक्टर। ओके। शॉर्ट वेपन। ठीक है। तो अच्छी 3 साल का मेरा ट्रेनर रहा, मैंने अच्छा काम किया। इसी दौरान में श्री के.एस. राठौड़ आईपीएस, वो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, कमांडेंट थे हमारी यूनिट के। उनकी निगाहों में मेरे को एक अच्छा वो मिला कि वो सोचते हैं कि ये लड़का जो है, ये अफसर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप नेशनल पुलिस एकेडमी जाओ, वहां पर आपको आपकी जरूरत है। मैं नेशनल पुलिस एकेडमी ऑन डेपुटेशन गया और वहां पर मैं 5 साल रहा। तो उसका मतलब 5 साल में 77 बैच से लेकर और 82 बैच तक के आईपीएस 500 आईपीएस अफसर, मोर देन 500 आईपीएस अफसर ट्रेंड किए। और वो बहुत ही मेरा एक गोल्डन पीरियड था, मेरी शुरुआत थी और चढ़ती कला थी। तो हाँ, तो मैं बड़ा अच्छा मैं वहाँ का बेस्ट इंस्ट्रक्टर भी रहा, और मेरे को सीनियर अफसर्स ने बहुत लाइक किया। उसी दौरान में डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग थे, उनकी निगाहों में मैं आ गया। उन्होंने मेरे को पिकअप किया जी कि तेजा सिंह, आपको आपकी जरूरत है। ठीक है सर, हम जाएंगे। तो उसी दौरान में मेरे को एक जनरल ईश्वरिया थे, बीएसएफ के डायरेक्टर, बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, उन्होंने मेरे को आर्मी के कोर्स में भेजा। ठीक है। ऑल आर्म्स ड्रिल कैडर। ओके। और मैंने चिटवुड ग्राउंड में बहुत अच्छे ढंग से देहरादून में किया। आर्मी के ऑफिसर्स जेसीओ भी थे, एनसीओ भी थे, और वो
आर्मी अपने इंस्ट्रक्टर तैयार करती है, हाँ जी, तो हाँ जी, पुलिस ने मेरे को अपनी तरफ से भेजा कि हमारा इंस्ट्रक्टर भी तैयार करो। हाँ, तो मेरा एक सौभाग्य था कि मैं आर्मी की ट्रेनिंग के साथ रहा और बहुत ही अच्छे ढंग से एडजुटेंट राजावत थे, घोड़े पाते थे और वो बोलते थे ये खाकी ड्रेस वाला कौन है, क्योंकि जब वो कहते थे कोई भी गलती कर दी तो भेजते थे टैंक के देने से जाएंगे, बाएं से आएंगे, चक्कर गो। हाँ, तो मैं तो फटाक से अगला हुक्म हाँ, इंस्ट्रक्टर से पूछता। तो मेजर राजावत ये देख रहा था मेरे एक्शन, तो उन्होंने फिर आर्मी वालों को बोला देखिए खाकी ड्रेस आपके बाहर से चक्कर लगाना, उनको सजा दे देते थे। तो मतलब इतनी बातें होती थी। मैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर का बहुत बड़ा किरदार होता है फौज में भी, और जी क्योंकि सबसे पहले जो है हमें, मुझे याद है कि भी मैं भी जब एकेडमी में था, सबसे पहले टेस्ट होता है ड्रिल स्क्वायर टेस्ट। ड्रिल स्क्वायर, ठीक है, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट करना, इसके बाद ही हमें आउट पास मिलता आउट था। पास नहीं मिलता ठीक था। है, जितनी देर तक आप पास नहीं करोगे उतनी देर तक बाहर नहीं होता। हाँ, पर ड्रिल एक चीज जरूर सिखा देती है आपको, डिसिप्लिन सिखा देती है आपको, साथ चलने, क्योंकि आप अकेले तो होते नहीं है। ठीक है, आप पूरी टोली चलती है आपकी, 3 आगे 3 पीछे चलते हैं, और इस तरीके से जो है आपको बहुत अच्छा डिसिप्लिन और मार्चिंग इन लाइन, कोऑर्डिनेशन सिखा देती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड और बॉडी, मतलब वो पूरी चीजें होती है। ड्रिल इंस्ट्रक्टर के बाद फिर आप कहाँ निकले थे? उसके बाद मैं वापस नेशनल पुलिस एकेडमी जहाँ से भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, वहां गया। मैंने अपने 5 साल पूरे किए। पूरे करने के बाद जनरल ईश्वरिया बीएस नेशनल पुलिस एकेडमी में आए, तो उन्होंने देखा कि एक ऑफिसर है बीएसएफ का जो कि यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा जब ये रिपेट्रिएट होगा तो ये वापस बीएसएफ में नहीं, टेकनपुर आएगा। अच्छा। तो मेरी जो अगली पोस्टिंग बुक होगी। ओके, नेशनल पुलिस एकेडमी से टेकनपुर वापस बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, और वहां पर मेरे को चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर बना दिया, अपॉइंटमेंट किया गया। और मैंने 3 साल तक चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर का काम किया। उस दौरान में मैंने असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री बैच, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री बैच, इनको ट्रेंड किया, पास आउट करवाया। और इसी दौरान में मैंने छावला की सेरेमोनियल परेड में हिस्सा लिया। अच्छा, जो और उस परेड दिल्ली के बाद दिल्ली में जो होती थी 26 जनवरी की परेड और छावला की बीएसएफ रेजिंग डे परेड, उसका मैं इंचार्ज था। राइट। और मेरे पास 20 ड्रिल इंस्ट्रक्टर की टीम थी और बहुत ही अच्छा 3 साल तक हमने प्रदर्शन किया। और ये इतना ये होने के बाद तब तक 84 में जी ये इंसिडेंट हुआ राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, हाँ जी, सॉरी। तो उस टाइम पर डॉक्टर सुब्रमण्यम, हाँ जी, जो कि नेशनल पुलिस एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग थे, वो डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर एसपीजी बन गए। ओके। और उन्होंने इमीडिएटली बुला लिया तेजा सिंह की सर्विस यहाँ पर। मैंने एसपीजी में चला गया। हाँ जी। और मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर सुपरवाइजर के तौर पर सुपरवाइजर लगा। तो मतलब आप उस दौरान जब एसपीजी में रहे तो 4 या 5 प्रधानमंत्री के साथ आपकी इंटरेक्शन होती रही, तो हम सुनना चाहते हैं कि भी आपके मुंह से, क्योंकि आपके इंटरेक्शन इज पर्सनल इंटरेक्शन, तो जो आप बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है, तो हम सुनना चाहते हैं कि भी आपके इंटरेक्शन कैसे रही इनके साथ, जो प्रधानमंत्री। पहले 1 साल 2 साल तो मैं ट्रेनिंग में रहा जी। फिर मेरे काम को देखते हुए और उसको फिर उन्होंने हाउस प्रोटेक्शन टीम में मेरे को शामिल कर जी। तो मैं सबसे पहले रेस कोर्स रोड में राजीव गांधी जी के प्रोटेक्शन में गया, हाउस टीम का इंचार्ज था। एक डीसीआईओ के पास 8 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए शिफ्ट होती है और वो दूसरा शिफ्ट उसको टेक ओवर करता, तो मेरी जिम्मेवारी 6 घंटे के लिए हाउस की होती थी। इस दौरान मैं मेरी अच्छी टीम थी 50 लोगों की, और मैं अपना अच्छे ढंग से किया। और उसके दौरान ही फिर घटनाएं घटी जी, घटनाएं घटी, तो फिर वीपी सिंह टेक ओवर किया। हाँ जी। टेक ओवर किया तो उसके लिए दूसरी टीम थी। हाँ जी। मैं नहीं था, उसके लिए दूसरी टीम थी, उस टीम ने उनको प्रोटेक्ट किया जी। और उसके बाद में फिर चंद्रशेखर जी आए। हाँ जी। चंद्रशेखर जी बहुत ही सोशल और बहुत ही मिलनसार थे। हाँ। और सिक्योरिटी के बहुत चाहते थे। हाँ।
और ज्यादातर उनका टाइम भूंडसी में, हाँ नाइट ऑटो भूंडसी होता था। जी तो हम उनकी टीम के साथ रहते थे और वो हमारा बड़ा अच्छा देखभाल भी करते थे और हम भी तहे दिल से सुरक्षा करते थे। उसी दौरान में कुंवर विक्रम सिंह जी की मुलाकात हुई भूंडसी में। अच्छा तो ओके वो एक बड़ी बात थी। हाँ जी तो वो बाद में फिर हम काफी साथ अभी रह ही रहे, बिल्कुल मगर तब से हमारी जान पहचान है। हाँ तो कुंवर विक्रम सिंह जी से, और फिर उसके बाद 6-7 महीने के बाद वो गवर्नमेंट गिर गई और फिर नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। बने हाँ जी उनके साथ भी मेरा वही था, मैं हाउस प्रोटेक्शन टीम का इंचार्ज था। उनके 3 बेटे और 5 बेटियां थी, हैदराबाद में रहते थे, फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते। अच्छा एसपीजी का मतलब है हाँ जी प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली क्लोज तो फैमिली हाँ, क्लोज फैमिली। तो उनको हम प्रोटेक्ट करते थे। तो एक इंसिडेंट बताता हूँ हाँ जी छोटा सा। हाँ जी जब हैदराबाद में थे तो उनके एक बड़े जवाई साहब थे जो पंचायत मेंबर थे, सरपंच थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि साहब आप इंचार्ज है सिक्योरिटी के, हाँ जी ये जो आपके लड़के हैं ये मेरे कहने से मेरे साथ नहीं जाते हैं। इमीडिएट की जिक्र है ना, हाँ इमीडिएट फैमिली मेंबर, हाँ तो मेरे कहने से ये मेरे साथ नहीं जाते हैं। हाँ आप बताइए। मैंने कहा साहब बता रखा है, आप जब जाएं आप अपनी मैडम को साथ लें और वो कहेंगे हमें जाना है, हम साथ चल पड़े। तो इमीडिएट फैमिली में बेटी आ गई, बेटियां दामाद नहीं है। दामाद नहीं है। तो ये एक डिफरेंस मैं बता रहा था। हाँ, तो इस तरह से हमने बड़े अच्छे ढंग से कुशल तरीके से फैमिली को प्रोटेक्ट किया। जी प्रोटेक्ट करने के बाद फिर 95 में मेरा टेन्योर पूरा हो गया था। ठीक है मैं 2 टेन्योर लिए 5-5 साल के ओके एसपीजी में एसपीजी प्रॉब्ली आई थिंक ये सबसे लंबा किसी का लंबा। होगा, हाँ, किसी का इतना 10 साल तो हाँ, बहुत होता होता नहीं है। मैं पहला टेन्योर लिया, फिर मैं प्रमोट हो गया असिस्टेंट जी कमांडेंट। जी तो एसपीजी ने कहा कि आपको लीडरशिप की जरूरत है, हाँ आप पहले कंपनी की कमांड करके आएंगे ठीक है और फिर वापस हम बुलाएंगे। हाँ तो मैं चला गया, अपनी जी कमांड किया पंजाब में हाँ इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में, ठीक है। और बहुत अच्छा काम किया। उस टाइम तो पंजाब की हालत थोड़ी बहुत सी खराब थी बहुत ना? खराब थी। हाँ। तो उस दौरान में फिर मैंने तो वहाँ कहाँ रहे हो आप पंजाब में? वहां पर एक स्कूल था, नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बटाला। बटाला, अच्छा बटाला वाज हॉटबेड। हॉटबेड था। हाँ वो तो सारे जितने थे वो सारे वहीं के बटाला बिल्कुल आसपास। बिल्कुल। हाँ हाँ, और देवानंद की कोठी भी थी वहां पर। हाँ कोठी बटाला में टिके हुए थे हम। अच्छा तो ऐसे स्कूल में, कोठी जी में, कहीं कहीं जगह ले रखी थी। जी जी अच्छा काम किया हमने और अच्छे सुयोजित ढंग से आईएएस ड्यूटी में काम किया, अच्छे रिवार्ड्स लिए और प्रशंसा पत्र भी मिले। बाकी बहुत सारी रिकॉग्निशन है, पर मैं एक रिकॉग्निशन की बात करूंगा जो प्रेसिडेंट्स मेडल था आपको। जी, तो वो किस टाइम आपको मिला और किसने आपको दिया था वो इंसिडेंट? प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। तो मेरी मेरिटोरियस सर्विस थी, सर्विस फ्रॉम सब इंस्पेक्टर टू डिप्टी कमांडेंट। ओके यहाँ तक की जो सर्विस थी, उस सर्विस को पूरे को देखते हुए मेरे अच्छे काम के लिए मेरे को भारत सरकार ने प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया। ठीक। फिर उसके बाद आपके जर्नी में मेरे ख्याल में जब आपने रिटायर हुए या आपने शायद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, जहां तक मेरे वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों लिया आपने, क्योंकि आपकी तो सर्विस और भी थी? हाँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं। हाँ जी हाँ जी। तो जब मैं सेलेक्ट हो गया बीएसएफ में और अच्छी सर्विस की और बच्चों को दिल्ली में रहने का मौका मिला और बच्चों ने अच्छी स्टडी की, मेरे दोनों बच्चे आर्मी में हैं और वो अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे और उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की। और वो जब एक कैप्टन था, एक मेजर था, उस टाइम पे एक ऐसा सोच आई मेरी कि भाई मैं अब जो सोच थी वो तो मैंने कर दिया है, लड़के सर्विस में चले गए, अब मुझे कुछ और करना है। और क्योंकि मेरे को काफी एक्सपोजर मिल गया था, एक्सपोजर इन बीएसएफ एकेडमी, बीएसएफ बॉर्डर, एक्सपोजर नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, एक्सपोजर इन एसपीजी। तो मेरे को आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्यों इसी दौरान में मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ
6-7 कंट्रीज में विजिट किया ओके, सिक्योरिटी इंचार्ज। इंचार्ज होकर जी। के, स्टेट असिस्टेंट होकर के। हम्म। तो वो जो मेरा जो मनोबल था हाँ। वो बहुत ही ऊंचा चढ़ गया था कि मैं कुछ भी मैनेज कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा बीएसएफ में अभी क्या है कि थोड़ा सा स्टैग्नेशन है और हमें टाइम में लगेगा कमांड में, क्यों नहीं हम अपना कुछ करके नहीं। जी। तो मैंने अपनी ये सोच बनाई कि मुझे अब कुछ सिविल में आकर के और ट्रेनिंग का ही सेटअप, क्योंकि आई वाज थ्रू आउट इन ट्रेनिंग। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में भी ट्रेनिंग की घूमती थी और मैंने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए सोचा। मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे, बोला ठीक आ जाओ, हम आपको एडजस्ट कर लेते हैं, जगह वगैरह दिला दें। तो मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर का सोचा और मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट का एप्लीकेशन दिया। मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी आफ्टर 30 ईयर ऑफ सर्विस, और मैं यहाँ पर आकर के अपना ट्रेनिंग सेंटर का शुरू। आपकी जो देश भावना की संभावना है, या टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, आई थिंक प्रोबेबली दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि भी आपने ट्रेनिंग, बिकॉज आप चाहते थे कि भी मैं लड़कों को ट्रेन करके उनको एम्प्लॉय भी कर लूं, या अगर वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहते, बाहर जाना चाहते तो भी कर लूं। तो स्किलिंग आपने काफी कर ली बच्चों को। सो यू हैव गिवन बैक टू द कंट्री अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग बॉडीगार्ड्स, इंक्लूडिंग बाउंसर्स. So that's a part of the way you helped out the society, helped out people in uplifting. Employment दिया आपने, Yeah. so that's a big thing. नाम आपके कंपनी का रॉयल है, तो I guess there is some story to that royal name that you have chosen. इनिशियली वी आर फ्रॉम राजपूत फैमिली, तो हमारे जो रिलेशंस हैं हाँ जी, हाँ जी. वो भी जरा उनसे नजदीक में है, तो हम इससे बहुत ज्यादा परिचित थे। और खास बात ये थी, मेरी जो कंपनी का प्रेसिडेंट था जी, के.एस. राठौड़, हाँ आईपीएस, जी, ही वाज फ्रॉम रॉयल फैमिली। जी, हाँ, सीतामऊ स्टेट के वो किंग होते थे, राजा होते थे। और वो जब उन्होंने कहा क्या नाम रखें, तो बोला नाम रखना तो अच्छा ही रखो फिर। हाँ, तो मैंने कहा रॉयल रख देते हैं, हाँ. ठीक है। तो So that's how royal. रॉयल, और उसमें क्या है, हमारी एक किस्म से ये शो करता है कि हम किस टाइप के हैं, किस टाइप में हैं और किस टाइप में आगे चलेंगे। एकेडमी जो आपने खोली है, तो एक लीडरशिप पोजीशन पे होने के नाते आपको क्या क्या चैलेंजेस आए हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में? क्योंकि इतना आसान नहीं है सिविल में, क्योंकि जो फौज होते हैं, यूनिफॉर्म्ड सर्विस है, वो बड़ा डिसिप्लिन्ड है, प्रोटोकॉल है, प्रोसेस है। बाहर आने के बाद तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो आपके लीडरशिप की चैलेंजेस क्या रहे? बिल्कुल आपने सही पूछा, और ये बहुत बड़े चैलेंज थे जिसकी वजह से, जिसपे मैंने और पावर किया। क्या सबसे पहले था मैन पावर का सिलेक्शन। मैन पावर बड़ा मुश्किल आना जी, और सही आदमी आना बहुत मुश्किल था। तो मैंने अपने टीम के अंदर मेरे फोर्स के ही कुछ लोगों को, मिस्टर के.डब्ल्यू. बस्टर्जन, एक मिस्टर भांगते, इस तरह से 3-4 लोगों को मैंने अपनी उसमें रखा टीम में, और उन्होंने अच्छे सिलेक्शन करके लड़के खिलाए। उसके बाद वो लड़के जो आए गार्ड के लिए, उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी। जी, तो जी. मैंने जिस तरह से उनको फोर्स में, हम जैसे अपने रिक्रूट्स को तैयार करते हाँ थे, जी, हाँ जी. उस लेवल की ट्रेनिंग पे किया। हाँ जी. मगर यहाँ पर क्या है कि ये ज्यादा एग्जर्शन झेल नहीं सकते। तो मैंने उसमें फिर थोड़ा सा रियायत करना शुरू किया कि नहीं तो ये सब भाग जाएंगे, उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं हो पाए। फिर भी मेरा जो एम था एक अच्छा गार्ड तैयार करना, वो मैंने किया जी. और उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी सिक्योरिटी एक चर्च में लगा रखी है, दिल्ली की चर्च है जी. इसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट में। तो वहां पर एक फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर काफी लेडीज बच्चे वो थे जी. तो एक लेडी का नेकलेस
चेन, हाँ जी, हाँ जी, वो गिर गया जमीन पर। हाँ, गिर गया, मेरे गार्ड ने देख लिया, वो तो चले गए, कौन थे, भीड़ में पता नहीं लगा। हाँ, बाद में वो मिट्टी में से निकला तो वो देखा, उसने उसको उठाया और वहां का जो चर्च का मैनेजर था उसको वो हैंड पकड़ा ओवर दिया, किया कि मेरे को ये मिला है और ये चर्च को मैं देता हूँ। उन्होंने, मैनेजर ने रख लिया, उसको शाबाशी दी, उसको इनाम दिया और मेरे को ये महसूस हुआ कि मेरा गार्ड हाँ, ने ऐसा काम किया जिससे कि मेरी प्रेस्टीज बनी है। बिल्कुल, और मैंने भी उसको इनाम दिया, हाँ, सर्टिफिकेट दिया और फिर चेयरमैन साहब ने भी उनको बेस्ट गार्ड का, गोल्डन गार्ड का सर्टिफिकेट दिया। हाँ, यानी कि एक लड़के की ईमानदारी, वफादारी की वजह से चर्च, इंडिविजुअल, आपके एसपीजी एकेडमी और कैप्सी, हाँ, इन सब को एक वो तो कैप्सी के साथ आप जुड़े हुए काफी, आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, 20 साल हो गया, है ना, जब से इंसेप्शन 2005 से। तो आपका कैसे रहा कि भी आपको ट्रेनिंग, आप मेरे ख्याल में आपने वो भी SSSDC में भी सर्टिफिकेशन ले रखा है, तो हाउ हैज इट हेल्प्ड यू एंड वे कैप्सी, हाउ इज कैप्सी मैं रियली? कंवर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ हाँ जी, जिन्होंने हमारे को चुना, सेलेक्ट किया कि ये जो है एक अच्छे ट्रेनर हैं। तो मैं अपना जो इंस्टीट्यूशन में अपनी ट्रेनिंग चला रहा था जी, अपने जो सिक्योरिटी के अंदर डिप्लॉयमेंट करता था उनकी ट्रेनिंग चलाता था, जी, अपने लिए करता था। हाँ जी, और जब उन्होंने देखा कि ये कर रहे हैं अपने लिए, हाँ जी, क्यों नहीं इनका इस्तेमाल किया जाए, हाँ, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। ये देखिए, फाउंडेशन कोर्स, ट्रेनिंग द ट्रेनर, T3 और PMKY और RPL, हाँ ये जी, हाँ सब जी, जो है कैप्सी ने हमें दिया हाँ, कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस पे आप इनका चलाइए। ठीक है, मेरे पास यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी थी हाँ जी, हाँ जी, और ट्रेनिंग के लिए बड़ा अच्छा एरिया था, जी, मैंने यहाँ पर किया। और उस दौरान में फिर मैंने एक अच्छे समझदार और एसपीजी के बहुत ही बढ़िया ऑफिसर में वासु साहब से मिले। जी, वासु साहब ने भी मेरे को बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी जी, और वो चेयरमैन साहब की गाइडलाइन, वासु साहब की गाइडलाइन और इस तरह से मेरे और जो नजदीकी थे उनकी लेकर के मैंने ये एस्टेब्लिशमेंट तैयार किया और बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर हमने तैयार किए, ट्रेनर तैयार करके दी, ट्रेनीज नहीं, हाँ, गार्ड नहीं, बिल्कुल, हमने ट्रेनिंग द ट्रेनर्स, हाँ, ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेनर को हमने ट्रेंड किया। हाँ, तो हमारा नाम से ही एक अलग से एक पहचान होगी, हाँ जी, जो कि चेयरमैन साहब की निगाहों में आए हाँ। और हमने काम किया। आपकी एकेडमी की एक बहुत यूनिक चीज है जो किसी के पास नहीं है, आपके पास एक शूटिंग एकेडमी है, जी, एक शूटिंग रेंज है छोटे हाँ, वाला, ठीक है, तो हम सुनना चाहते हैं कि भी उसकी क्या हिस्ट्री रही, कौन कौन बंदे रहे, मुझे पता है हाँ। कि बहुत कुछ पता है लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या है वो। एक्चुअली शुरुआत करते हैं हम एसपीजी से। जी, तो एसपीजी में जो लोग आए हैं जी, वो ज्यादातर पैरामिलिट्री फोर्स के थे, हाँ जी, ITBP, BSF, CRP, CSF। तो जब हम वहां पर इकट्ठे हुए तो वहां पर जो 3 बड़े वो मतलब एक सिक्योरिटी अफसर के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी जी, थी। नंबर 1, अच्छा मार्शल आर्ट होना चाहिए। हाँ, नंबर 2, अच्छा शार्प शूटर होना चाहिए। हाँ, नंबर 3, उसका अच्छा IQ होना चाहिए। हाँ, तो जो शार्प शूटर की जिम्मेवारी थी हाँ जी, वो नारायण सिंह राणा, अच्छा, जो कि अभी उनके बेटे जसपाल राणा हैं, जी, वो मेरी एकेडमी में डायरेक्टर भी रहे हैं, अच्छा, मेरी एकेडमी में डायरेक्टर रहे हैं। और वो उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि अंकल आप यहाँ पर ये स्टार्ट करें। मेरे पास अच्छी जमीन थी, मैंने अच्छा अंडरग्राउंड बनाया, 10 मीटर का रेंज एयर पिस्टल का तैयार किया। और कितने ट्रेन हुए हैं यहाँ से करीब 50-60 लोग जो है हर साल ट्रेन हो जाते थे। हाँ, खास बात क्या है कि हमारे इस प्रेजेंट सिनेरियो में ट्रेनिंग तो सब चाहते हैं जी, शार्प शूटर सब चाहते हैं, हाँ जी,
मार्शल आर्ट सब चाहते हैं, हाँ जी। मगर उसके ऊपर पैसा खर्च करना नहीं चाहते। ये एक दुविधा है। ये एक दुविधा है। तो उस दुविधा को हमने थोड़ा सा म्यूचुअली थोड़ा सा वो किया, कुछ मदद चेयरमैन साहब से लिया और विक्रम सिंह जी से, कुछ हमने अपनी कंपनी से लगाया। तो जब हमने ये लगाया तो हमें जरूरत पड़ी कि हम ट्रेनिंग में खर्च करते रहेंगे तो ये पैसा आएगा कहाँ से। जी, जी। तब मैंने गार्डिंग सर्विस शुरू करी और उस खर्चे से मैं अपना ट्रेनिंग का खर्चा भी निकालता रहा। और नारायण सिंह राणा हमारे साथ थे, मेरे कुलीग थे, उनके बच्चे, हमारे बच्चे शूटिंग करते थे और हमारे बच्चे जूनियर लेवल नेशनल तक खेले हुए हैं। अच्छा। और सब कुछ जो मेरा बच्चे जो आर्मी में चले गए, ये भी जूनियर लेवल खेले हुए हैं जसपाल के साथ। अच्छा। और क्योंकि वहां पर एक एसपीजी में ही एक वेलफेयर ब्रांच होती थी, जहां पर की फैमिली के लिए वो फंक्शन करते रहते थे और बच्चों को हर संडे को शूटिंग रेंज पे फ्री शूटिंग करवाते थे। अच्छा। तो बच्चों का इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाता था कि ज्यादातर बच्चे जो है एसपीजी से ही, एसपीजी के फैमिली के बच्चों का। और जसपाल नारायण सिंह के बच्चे 3 बच्चे थे, तीनों ही शूटिंग करते थे, नेशनल शूटर हैं दोनों बेटे। जसपाल राणा वो इंटरनेशनल है, कौन नहीं जानता। सुभाष राणा वो भी इंटरनेशनल हो गए, वो अभी जो हैंडीकैप होते हैं उनको सिखाते हैं। और इनको वो जो है ना ये अवार्ड मिला हुआ है, हाँ पीछे अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। नारायण सिंह राणा द्रोणाचार्य अवार्ड, जसपाल राणा द्रोणाचार्य अवार्ड और सुभाष राणा द्रोणाचार्य। और उनकी बेटी जो राजनाथ सिंह के लड़के से शादी हुई है, एमएलए है वो भी नेशनल खेली हुई। अच्छा। और इवन जसपाल राणा की बेटी नारायण सिंह की पोती वो भी इंटरनेशनल शूटर है। ओह दैट्स वेरी नाइस। ये सारी चीजें। और एक टाइम था, हमने कहा भाई भाभी जी को भी जरा शूटिंग वो ही रह गए ना, उन्होंने किया। अच्छा, उन्होंने भी किया। यानी कि पूरा परिवार ही उसमें लग गया। तो ये एक बड़ा अच्छा रहा वो। तो इस वजह से हमारे बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिला। अभी जो है इतने साल हो गए आपको, तो अभी आपने क्या सोचा कि भी आगे क्या करना? आपने एसपीजी में कर दी, आपने बीएसएफ कर दिया, आपने इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी गए, आपने अपनी एकेडमी खोली है, ठीक है। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं अपनी लाइफ को पहले तो नहीं था पता इतना, मगर जब इस स्टेज पे आगे आज आप पूछ रहे हैं, तो मैंने अपनी लाइफ को 4 हिस्सों में बांटा जी, जो कि सब अपने वेद भाई। पहले कॉलेज की लाइफ थी, 23-24 साल तक नौकरी लगी, नौकरी में खूब कमाए, खूब मेहनत की। हमारा जो फार्मूला था, जो मेहनत, वफादारी और ईमानदारी, इस बेसिस पे हमने काम किया और हम एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में चले गए। बच्चे भी साथ के साथ हमारे प्रोग्रेस कर गए। वो दूसरा था, ये था मेरा 52 इयर्स तक का। अच्छा, ओके। 24 से लेके 52 जी। 52 इयर्स के बाद फिर मेरे को ये लगा मुझे कुछ करना है और करना है। मेरा इससे सेटिस्फेक्शन नहीं था। ठीक है, बच्चे सेट हो गए, सब कुछ हो गया, तो मैंने ये शुरू किया ट्रेनिंग का, रॉयल एकेडमी ट्रेनिंग। इसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया। एक टाइम था कि मेरे पास में 2000 प्लस गार्ड थे और उस टाइम पर मेरा सबसे बेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था आईपीएल नंबर 1 से लेके 6 तक एंटी करप्शन सिक्योरिटी अफसर मेरे थे, जो कि आर्मी के और पुलिस के ब्रिगेडियर और कर्नल और डीआईजी रैंक के आते थे, जिनको की अच्छी सैलरी देते थे वो, और वो बड़े अच्छे ढंग से मेरे को भी अच्छा मालूम, तो वो किया। यानी फिर मैंने बॉक्सर तो नहीं दिए, मैंने बाउंसर दिए। अच्छा, बाउंसर का बहुत डिमांड था जी। जो भी नीटी पर्सन, हाँ जी, जिसके पास पैसा है, बिल्कुल, वो 4-4 बाउंसर लेते थे।
स्टेटस सिंबल भी है। स्टेटस सिंबल भी है। हाँ, और क्या नाम से फिर मेरा नाम भी होता था हाँ जी, कि भाई उसके जो स्पॉन्सर है ना वो बढ़िया ईमानदार है, डेडिकेटेड है और कॉन्फिडेंट। और फिर क्या बात थी कि मेरे को, मैं कभी भी कैप्टन साहब किसी से कांटेक्ट मांगने नहीं गया, अपने आप ही आए। मेरे पास जैसे मेरी पोस्टिंग आई ना, हाँ, इसी तरह से मेरे पास में Contracts आते कॉन्ट्रैक्ट आए। मेरे जो सीनियर अफसर, वेल विशर हाँ, और जो मेरी बात को जानते हैं, वो रेफर भाई कर लेते किसी ने कहा भाई मेरे को तो 2 बाउंसर चाहिए, हाँ, तेजा सिंह को फोन करो, ये नंबर, या मेरे को बताते थे कि ये नंबर पर आप बात कर लो, हाँ, मैं बात कर लेता था। हाँ, और वो 5-5, 6-6 साल तक जो है ना मेरे कॉन्टेक्ट कंटिन्यू रहते थे। तो आपकी जर्नी काफी लंबी रही है। आप आज के युवा या आज के नौजवान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी एक ही बात है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर कुछ आप बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेहनत कीजिए, वफादारी दिखाइए, जो कि आपको आगे, और आखिरी बात है वो ईमानदारी। ईमानदारी हमेशा पे है। हमने किसी के साथ भी कभी भी, चाहे मेरा क्लाइंट है, चाहे मेरा इमीडिएट बॉस है, चाहे मेरा कोई प्रीवियस है, मैंने किसी के साथ भी बेईमानी नहीं किया, और वो मेरे से आज तक भी जुड़े हुए। तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं कैप्टन साहब कि मेरे को अभी भी गुरु पूर्णिमा के दिन हाँ, मेरे सीनियर अफसर्स के डीजी रिटायर्ड पंजाब, डीजी रिटायर्ड दिल्ली, फलाना, अभी तक भी गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। यानी कि मैं एक छोटा सा आदमी, और मेरे को इतना आ जाए तो मेरा तो मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाए। आगे क्या करना चाहते हो आप अभी इसके बाद? हाँ, तो पहली स्टेज बताया, दूसरा बता दिया, तीसरा भी मैंने कर लिया। हाँ। अभी क्या है कि मैं क्रॉस कर दिया 79 कंप्लीट होने वाला है। तो मेरी सोच ये है कि बच्चे अपने ठीक ढंग से, एक बच्चा अभी रिटायरमेंट होके आएगा, ही विल टेक ओवर दिस। ठीक है। मैं टोटली समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही, और अभी भी मेरी यही सोच है। मैंने अपने फादर के नाम पर ठाकुर भगड़ाव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट खोल रखी है पहले ही। मेरा पहले से ही ये सोच था, ये खोल लिए है, और उसके अंदर मैं अभी गांव में बच्चों को, छोटे प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चों को कुछ एजुकेशन में पैसा दूंगा, कुछ खेल के अंदर दूंगा, कुछ गरीब लोगों को दूंगा। और बात क्या है कि असली तो हम परिवार से ऐसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक परिवार से, हमारी आस्था बहुत है। हाँ जी, हाँ जी। आस्था इन द सेंस भगवान के अंदर। मैं अभी भी जो है, एक बाबा गोगा जी होते थे हमारे पित्र, उसका मैंने मंदिर बनवाया। अच्छा। और हर साल उसमें जो है मैं गाँव में जन्माष्टमी के बाद जब नवमी आती है, नवमी गोगा जी का उसका सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा। और वहीं पर गांव में मैंने अपने फादर का भी एक स्टेचू बनाया, समर्ति चिन्ह। और वो जो है मैंने अपने जो प्रॉपर्टी मेरी लैंड है, उस लैंड के अंदर रखा है। और हर साल को 3 जनवरी को समर्ति दिवस वहां सेलिब्रेट करने जाता हूँ। अच्छा। मेरा फादर के जितने भी है 100 लोग हैं, वो 100 के 100 वहां पर आते हैं। अच्छा। और समर्ति दिवस सेलिब्रेट। That's wonderful. और अभी मेरा दोस्त है, उनकी गौशाला है। उस गौशाला में मैं 21,000 रुपए हर साल दान देता हूँ। ठीक है। गांव में गर्मियों में एक प्याऊ लगाता हूँ। अच्छा। पानी के लिए प्याऊ लगवाता हूँ। इसी तरह छोटा मोटा कोई जो, मतलब किसी को पुण्य की बात है या कोई धर्म की बात है, समाज की बात है, उसमें सेवा देता हूँ। ऑन द लाइटर नोट, समाज सेवा करते करते पॉलिटिक्स तो नहीं जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सोचा। क्योंकि मैं एक ऐसी पोजीशन में था, एक बार जब मैं एसपीजी में था, मैं कहीं भी किसी थोड़ा बहुत अपना मैनेज कर सकता था। कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मैंने इस लाइन में हम गए नहीं। हमारा तो सिर्फ हमारे बच्चे सर्विस में हैं, हम भी सर्विस में हैं, और आगे वाली जनरेशन,
मेरा ग्रैंडसन जो है अभी नेवी में सब लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ। इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है? Third क्योंकि आप generation। सारी फैमिली जो है वो फौज से, आई मीन मेरे को इससे मिलिट्री से इससे जुड़ा है। फालतू और क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए? चाहिए। बिल्कुल। तो ये है। So this was Mr. Teja Singh, and we had a lovely conversation. I hope you guys have enjoyed the conversation. He is a leader who doesn't ride the waves. He is the guy who creates the tide. So he is the one who creates a tide, and he acts as a catalyst. So ladies and gentlemen, keep watching us for the next episode. Thank you for joining us, and namaskar. नमस्कार।